क्या अब किसान आंदोलन का कोरोना से कनेक्शन मजबूत हो चुका है? क्या आंदोलन आगे बढ़ता गया तो संक्रमण भी बढ़ेगा? इन दिनों ऐसे सवाल हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को परेशान कर रहे हैं। अपनी परेशानी का हल करवाने के लिए उन्होंने सीधे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को खत लिख डाला। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया, रिपोर्ट में जानते हैं। देश में कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, डर है कि इस महामारी को काबू करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी घुटने ना टेक दें। संक्रमण बढ़ेगा तो देश की स्वास्थ्य सेवाओं के वेंटिलेटर पर जाने का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में एहतियातन कोरोना से बचाव के उपाय ही कोरोना को फैलने फूलने से रोकने का एक बड़ा विकल्प है। इस समय लापरवाही की कतई गुंजाइश नहीं। ये बात हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी जानते हैं। इसलिए तो हरियाणा के हर नागरिक के साथ साथ उन्हें दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा की सीमा के भीतर बैठे किसानों की भी चिंता सताने लगी है। वो किसान जो कोरोना का सामना करते हुए सरकार से 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं कि अब तो बातचीत कर मसले का हल हो ही जाए, नहीं तो कोरोना का डर हर घर में बैठ सकता है। आइए जानते हैं कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के खत में केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम क्या है। अपने खत में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लिखा है, मान्यवर, पूरे देश में कोरोना का कहर फिर से नजर आने लगा है। हरियाणा में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। हरियाणा में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मेरी चिंता हरियाणा के बॉर्डर पर जो हजारों आंदोलनकारी किसान बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं उनको लेकर है, क्योंकि मुझको उनको भी कोरोना से बचाना है। और ये भी चिंता है कि उनकी वजह से बाकी हरियाणा में भी कहीं कोरोना फैल ना जाए। आंदोलन की वजह से प्रदर्शनकारी किसान कोविड के नियमों का पालन भी नहीं कर पा रहे। पिछले लंबे समय से वार्ता बंद होने के कारण अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि वार्ता को फिर से आरंभ किया जाए, ताकि बातचीत करके इस मसले को सुलझाया जा सके और यहाँ से ये धरना समाप्त हो सके। धन्यवाद शहीद, आपका अनिल विज। और हम तो चाहते हैं कि इस मामले का समाधान होना चाहिए, और मैंने तो कृषि मंत्री तोमर को खुद पत्र लिखा है कि बातचीत का दौर जो खत्म हो गया उसको दोबारा शुरू करना चाहिए। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर अपनी बातों को दोहरा चुके हैं और साफ कर चुके हैं कि प्रदर्शन करने वाले किसानों के लिए बातचीत के रास्ते खुले हैं। पूरे देश में कहीं भी किसानों के मन में असंतोष नहीं है। हजारों किसान यूनियन इन बिलों का स्वागत कर रही हैं। जो किसान संगठन इन बिल के विरोध में हैं, उनसे सरकार वार्ता करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं आपके माध्यम से उन किसान संगठनों को अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें। आम नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को वो समझें और स्थगित करके वो जब भी आएंगे तो सरकार विचार करने को और समाधान करने को तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री की जुबान से ये बातें पहले भी सुनी जा चुकी हैं, लेकिन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के खत की गंभीरता को भी समझने की जरूरत है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए क्या अनिल विज के पत्र की बातों का कोई सकारात्मक नतीजा निकलकर सामने आएगा, या यूं ही कोरोना को चुनौती देते हुए ये आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा? क्योंकि ये भी सच है कि सरकार से कृषि कानूनों को लेकर समझौता तो किया जा सकता है, लेकिन कोरोना जैसी जानलेवा महामारी से कोई भी समझौता नहीं हो सकता। जितेंद्र चौधरी, कमलप्रीत सब्रवाल, कमल कौशिक, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।